हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप देख रहे हैं द सक्सेस 1 2 3 संख्या पद्धति से रिलेटेड ये 5th वीडियो है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट 2 हल किया जाएगा। ठीक है। इसमें संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न बताए जाएंगे, जबकि साधारण प्रश्नों को बताया जा चुका है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में। तो आइए देखते हैं संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं मैंने। ठीक है, और आप अगर सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं। ठीक है, इससे मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा पूरा। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, और मैं टॉपिक बाय स्टेप टू स्टेप ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। प्रत्येक रविवार को राहुल 3 मील जॉगिंग करता है। ठीक है, यहाँ पे राहुल जो है 3 मील जॉगिंग करता है प्रत्येक रविवार को। ठीक है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए कि 2 सप्ताह में राहुल कितने मील जॉगिंग करेगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रविवार को राहुल जॉगिंग करता है 3 मील। ठीक है, तो इसी क्रम में सोमवार को कितना करेगा? 1 मील पहले दिन की अपेक्षा बढ़ा देता है। ठीक है, पहले दिन की अपेक्षा ज़्यादा जॉगिंग करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मील जॉगिंग करता है। सप्ताह के शेष दिन में वह प्रत्येक दिन की अपेक्षा पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। ठीक है, प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दिन। इसी तरीके से सोमवार, मंगलवार, ठीक है, 5th हो जाएगा। फिर बुधवार को 6 और बृहस्पतिवार को 7 मील, और शुक्रवार को 8 मील, और शनिवार को 8 मील। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, ये इतनी जॉगिंग कर चुका है। ठीक है, 1 सप्ताह की ये जॉगिंग है। इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, सॉरी, यहाँ पे 9 होगा, +9। तो इसको सबको सम कर देंगे, मतलब आपस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 42। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया है? 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए कि 2 सप्ताह में कितने मील जॉगिंग करेगा। तो यहाँ से ये 1 सप्ताह का था, ये अब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 सप्ताह का निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 84। ठीक है, 84 मील जॉगिंग करेगा ये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल माना वह संख्या x। ठीक है, अब यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, ठीक है, पहले तो ये 31 से बड़ी है। ठीक है, तो x माइनस 31 = हो जाएगा जितनी वह 75 से छोटी है। अब यहाँ पे ये जो संख्या है x जो माना है, ये 75 से छोटी, यहाँ पे 31 से बड़ी थी, यहाँ पे 75 से छोटी है, तो यहाँ से 75 से घटा देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, वो संख्या मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो x को इधर लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा इसमें ऐड होकर के। ठीक है, और 31 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा 6 और ये 10। ठीक है, अब x का मान
ये x का मान निकला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्याएं मानेंगे, पहले बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करना है। ठीक है। अगर आपको आ रहा है ठीक है तो स्टेप आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेप गायब नहीं कर सकते कभी भी। अगर मैथ में स्टेप गायब करेंगे बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे माना संख्याएं एग्जाम वगैरह में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही बोलते हैं कि स्टेप गायब कर देते हैं। ठीक है। लेकिन चलना स्टेप टू स्टेप ही है। तो माना संख्याएं x और y। ठीक है। अब यहाँ पे अंतर बताएगा 3 है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। उनके वर्गों का अंतर 39 है, उनके वर्गों का अंतर बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 39। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x, देखो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 39। तो यहाँ पे x माइनस वाई का मान दे रखा है मुझे 3 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 39। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 यहाँ पे मिल रहा है मुझे। यहाँ पे बताया क्या गया बड़ी संख्या कितनी होगी। अब देखो ये एक टर्म दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इसको सॉल्व जब करेंगे ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम रखा है, कोई नहीं, देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस और ये 2x हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे आपस में 16, इसको कट करेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा 8। ठीक है। और x का मान इसमें रख देंगे तो y का मान माइनस का मुझे मिल जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या डेफिनेटली 8 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग a है और उनका गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम से स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग a है, दो संख्याएं, ठीक है, वही सपोज दैट दो संख्याएं x और y मानेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत। दो संख्याएं हैं, संख्याओं का योग क्या बोला गया है a और उनका गुणनफल बोला गया है b। ठीक है। उनके वर्गों उनका गुणनफल b है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होंगे 1/x और 1/y, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे x y एलसीएम हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे y प्लस x हो जाएगा। ठीक है। तो हमें x प्लस वाई का मान भी पता है और x इंटू वाई का मान भी पता है। तो x प्लस वाई का मान a है और x इंटू वाई का मान b है। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना उनके योग के समान है यदि एक संख्या 15 है तो अन्य संख्या क्या होगी। ठीक है। इसमें दो संख्याएं हैं। ठीक है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या हमें डेफिनेटली पहले से दे रखी है, यहाँ पे 15 बताया गया है। ठीक है। दूसरी संख्या हम कुछ भी मान लेंगे, दूसरी संख्या a मान लेंगे। ठीक है। एक संख्या 15 है, मतलब पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या हम a या b कुछ भी मान लेंगे। ठीक है। तो दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना, दो संख्याओं का अंतर यानी कि पहली संख्या 15 है, ठीक है,
और दूसरी संख्या b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 माइनस b का 2 गुना। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आराम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उनके योग के समान है दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना। उनके योग के समान है। ठीक है, अब संख्या दो यहाँ पे दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना। दो संख्याएं थी, जिसमें से पहली संख्या 15 थी, दूसरी संख्या मैंने b माना है। ठीक है, तो 15 माइनस b का 2 गुना। ठीक है, अब वही संख्या, ठीक है, 15 और b का योग के बराबर है। मतलब ये जो टर्म है ये 15 प्लस b के बराबर है। ठीक है, हाँ, समान है। यदि एक संख्या 15 तो अन्य संख्या क्या होगी? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगी। ठीक है, वो b वाली संख्या। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 30 2b 15 प्लस b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3b 15। ठीक है, b का मान आ जाएगा 3 × 5 = 15। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या पहले से दे रखी 15, तो दूसरी संख्या मैंने b मान लिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना। ठीक है, तो एक संख्या 15 पहले से दे, दूसरी संख्या b माना, तो दो संख्याओं का अंतर मतलब 15 माइनस b हो गया। ठीक है, उसका 2 गुना, उसका 2 गुना बताएगा था, 2 गुना कर दिया, इज इक्वल टू उनके योग के बराबर है। मतलब यही संख्या है, लेकिन अब इस बार उनका योग कर दिया गया और इस टर्म के बराबर है। अब इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, जिससे हमें 5 मिल गया। ठीक है, किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है। छठा क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। तो कौन सी संख्या, तो वह संख्या कौन सी है? ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे। किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, और इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। ठीक, किसी संख्या का 2 गुना मतलब माना कोई संख्या x है। ठीक है, उसका 2 गुना, 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है। क्वेश्चन के अनुसार ही चलेंगे। जिस संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या, तो 2 गुने में 9 जोड़ दिया गया, तो ये संख्या हमें प्राप्त हुई। अब बोला इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। ये संख्या प्राप्त हुई, अब इसका 3 गुना। ठीक है, इसी का 3 गुना कर दिया गया और ये 75 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। ठीक है, और इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x = हो जाएगा, ये 9 इधर जाएगा और इससे घट जाएगा, तो यहाँ पे 16 बचेगा, और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंक उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27। संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे संख्या की बात नहीं की गई, यहाँ पे 2 अंकों की बात की गई, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो इकाई का यहाँ पे दहाई का अंक होता है जब अंक्स वाले क्वेश्चन करवाएंगे तो मैं बेसिक से बताऊंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ ये इतना जान लो कि दहाई का अंक होता है 10x और इकाई का अंक होता है y। ठीक है, तो 2 अंकों की एक संख्या तथा अंक उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या हो जाएगी? 10x + y। ठीक है,
तथा अंक उलट देने पे, मतलब ये हो जाएगा इनके अंक आपस में उलट दिए गए, मतलब x और y, x की जगह y की जगह पे x, ठीक है, प्लस x, ठीक है। अंतर बताएगा इनके बीच में 27 का अंतर, 27। तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, ठीक है, ये बाद में देख लेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 9x हो जाएगा और 9y हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 27, इसे कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9 की 9 रहा 9 त्रिक 27, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमें पूछा क्या कहता है, संख्या के अंकों का अंतर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यही चीज़ पूछी गई थी और ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। एक भाग के प्रश्न में, ये भाग का प्रश्न है, में भाज्य 4545 है, 4545 है, यदि भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 और 9 हो तो भाजक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले बेसिक ये कहता है कि हमें जो भागफल का भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल का फॉर्मूला होता है वो लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मैं ऐसे बता देता हूँ, ये होता है भाज्य, सॉरी ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये यहाँ पे जो आता है वो होता है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 4545 है, ठीक है। भाज्य दे रखा है मुझे 4545, यदि भागफल तथा शेषफल क्रमशः, भागफल भी से दे रखा है, भागफल 39, शेषफल भी दे रखा है, शेषफल 9, तो भाजक क्या होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे देखते हैं 4545 सेम इसी जगह पे, और हमें भाजक ज्ञात करना है और भागफल भी दे रखा है 45 और शेषफल 9, ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो 9 इधर आ जाएगा, तो 9 इधर आ जाएगा, तो ये 3936 हो जाएगा, ठीक है। और ये भाजक इंटू 39, ठीक है, और 39 को इससे काट देंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भाजक निकाल देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल बेसिक से चलना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या डिमांड है, सबसे पहले चीज़ समझने की होती है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसमें पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, भले ही मुझे अगर वो स्टेप आ रहे हैं तो मन में कैलकुलेट करके हम चीज़ों को और ज़्यादा ईजी कर सकते हैं, लेकिन चलना हमें स्टेप टू स्टेप ही पड़ेगा, ठीक है। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, एक भाग के प्रश्न में भाज्य दे रखा था, यदि भागफल तथा शेषफल भी दे रखा था, तो इसमें भाजक पूछा गया था। सिंपल ये चीज़ आपको पता था तो आप भाजक तक आराम से पहुंच जाते, ठीक। विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना तदनुसार उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल हमें फॉर्मूला लिखना, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है,
भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विभाजक भागफल का 12 गुना, ठीक है। और शेषफल का है 5 गुना। तदनुसार उसमें शेषफल 36 हो। यहाँ पे शेषफल भी दे रखा है, ठीक है। शेषफल 36 दे रखा है मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फिर विभाजक मुझे पता चल जाएगा इजीली, ठीक है, क्योंकि विभाजक इक्वल टू यहाँ प्रश्न में बोला गया शेषफल इंटू 5, ठीक है। अभी शेषफल मुझे पता ही है, इक्वेशन में रख देंगे। तो विभाजक इस इक्वेशन में रख देंगे, 2 में रख देंगे, ठीक है। तो विभाजक इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्का 30, हाथ से चला 3 और 5 या 15, 3 18, ठीक है। 180 आ जाएगा विभाजक आपका। तो इसमें भाज्य पूछा गया। अब तो मुझे सारी चीज़ें पता है, यहाँ पे क्लियर हैं, ठीक है। मुझे भागफल भी पता है, भाजक पता है और शेषफल भी पता है। तो भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी प्रश्न के हिसाब से, इसी इक्वेशन के हिसाब से 180 इंटू सॉरी यहाँ पे पहले मुझे तो यहाँ पे विभाजक ज्ञात हो गया, ठीक है, लेकिन भागफल अभी ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो भागफल भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे पहले 180 इज इक्वल टू भागफल इंटू 12, ठीक है। अब इस 12 को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। तो 12 कम 12 और 6 बता, यहाँ पे 6 बचेगा तो यहाँ पे आएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है, 0 है आगे। तो 12 पंचे 60, ठीक है। तो यहाँ पे भागफल 15 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे। तो ये 15 हो गया और भाजक मुझे 180 मिला हुआ था और ये क्या बोलते हैं, और शेषफल 36 था, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2700 हो जाएगा, ठीक है। और इससे 36 को ऐड करेंगे तो 2736। किसी ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर सी में है 2736, ठीक है, 2736। इस तरह से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर 9 क्वेश्चंस देखे हैं आपने और कैसे सॉल्व किए गए हैं तो उसी आधार पे ये भी क्वेश्चंस है, ठीक है। थोड़ा टफ होगा लेकिन आप सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे कमेंट करें कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ताकि मैं आगे भी अच्छी वीडियो बना सकूं और सीक्वेंस में बनाऊंगा, ठीक है। आपको ये श्योरिटी है कि यहाँ पे सारी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ाई जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।